साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुल 37 से 38 क्विज लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी उत्तर आपको सही लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 वो है वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को सही विकल्प छाड़कर हमें बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चुनाव करके आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन घा, वर्ण। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन को आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ यानी कि गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ यानी कि घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी को पुकारने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो बिल्कुल आप सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का चयन आपको करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, व्यंजन सा
का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? दोस्तों विकल्प आपका सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। छ, देखिए ये छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिंदी शब्दकोशों में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है, यानी कि सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। ध्यान दीजिए, अनुनासिक अक्षर नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है का, खा, गा, घा। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बता दें अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में से महाप्राण, ध्यान दीजिए, महाप्राण वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए, का, खा, गा, घा। कौन से सही है दोस्तों आपको बताने हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों आपके विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए और ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा। अगर आप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प दोस्तों आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए कंठ से जो बोली जाती हैं ध्वनियाँ वो कौन सी हैं आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनको। ये है देखिए का, गा, ज्या, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दोस्तों, सही विकल्प बताइएगा कुछ दोस्तों कि ये किसकी ध्वनियाँ हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन
खा की तरफ, यानी कि अरबी फारसी भाषा की। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 ध्यान दीजिएगा, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है विकल्प में से। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 28, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में माना जा गया है। ठीक है दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प चुनना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही उत्तर चयन करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। ध्यान दें दोस्तों, इससे पहले आपके प्रश्न आ चुके हैं, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो आप बता लेंगे दोस्तों इनको। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है प्रश्न ये, ध्यान दीजिएगा और विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन आपको करना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा ये घा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अगर आप लगा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मूर्धा से उच्चारित होने वाले शब्द कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको एक शब्द दिया गया है, इसमें से आपको क्रम बताना है। ये हो गया पहला आपका आ, शिक्षक, बा, वर्तमान, सी, ज्ञान क्षेत्र और दा, मिश्रण। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आ इमली दिया गया है, बा विजय दिया गया है, सा जो है क्षत्रिय दिया गया है, दा जो है कमलेश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं, लेकिन आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, ध्यान से आपको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप इसमें जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देखिए लुंडित वर्ण है, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब लोग के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खा की तरफ, तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 37 की तरफ। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका ये। तो आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। ठीक है दोस्तों आपका दिया गया है, विकल्प देख लीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों।